जिसको हम लोग कौवा कहते, काला कौवा, जिसको डर कौवा भी कहा जा सकता है, वो आपको 1 महीना इस एरिया में नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे एक सवाल है कि मलमास मेला आखिरकार 3 साल में ही क्यों मनाया जाता है? राजगीर के मलमास मेले में क्यों एक भी काले कौवा नजर नहीं आते? यहाँ करीब करीब एक दिन में 2-2 ढाई लाख लोग इस राजगिरी के ब्रह्म कुंड में आस्था का डुबकी लगाते हैं। इस मलमास मेला में भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सभी तीर्थों पर जो पुनीत कार्य है, सारे काम बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो अधिक मास है, उसमें एक खास महत्व है, जो ये 12 महीना से भी ज़्यादा पवित्र है। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो 12 वर्ष तप किए, तब यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ। अच्छा, राजगीर का नाम बसुमतीपुर है? सबसे प्राचीनतम नाम बसुमतीपुर था। अच्छा। क्योंकि नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है विश्व प्रसिद्ध राजगीर के क्या बोलते हैं कि ब्रह्म कुंड पे। और आपको ज्ञात हो कि इसी महीने के 18 तारीख से यहाँ पे मलमास मेला का आयोजन होना है। और उस मलमास मेला का जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जिला प्रशासन हो या फिर क्या बोलते हैं कि पूजा प्रशासन हो, लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज का दिन बहुत ही खास था, क्योंकि यहाँ पे आज बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार हैं, वो इस मेले का क्या बोलते हैं कि निरीक्षण किए हैं। पूरे मलमास मेले में क्या क्या तैयारियाँ हुई है, इसका निरीक्षण किए हैं। और यहाँ के बाद वो सर्किट हाउस गए हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि मलमास मेला आखिरकार 3 साल में ही क्यों मनाया जाता है? राजगीर के मलमास मेले में क्यों एक भी काले कौवा नज़र नहीं आते हैं? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्या बोलते हैं कि एक सरकार है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे सरकार। मेरा नाम विकास उपाध्याय है। अच्छा। इस पंडा समिति का मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, पंडा समिति के सेक्रेटरी हैं। 3 साल के बाद मलमास मेला लग रहा है। और दुख की बात है कि पिछले बार नहीं लगा था कोरोना की वजह से। ठीक है, क्यों लगता है मलमास मेला? ये राजगीर एक पावन भूमि है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु थे। उन्होंने अनादि काल में एक वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके इस राजगिरी के पावन भूमि पर बुलाए। और सभी देवी देवता और जो ऋषि मुनि हमारे थे, सारे लोग इस राजगिरी के पावन भूमि पर पधारे। होता क्या है कि आज भी इच्छाएं अनेक है, उस समय भी इच्छाएं अनेक था। हाँ। तो ऋषि मुनियों के मन में ये भाव हुआ कि कोई चाहते थे कि हम गंगा में स्नान करके ही भगवान की सेवा करें। कोई ऋषि मुनि की इच्छा था कि हम जमुना में स्नान करके, इच्छा हमारी है कि स्नान करके भगवान की सेवा करें। तो ये विडम्बना उत्पन्न हो गया कि इनके पास, राजा वसु के पास, क्योंकि ये उन्होंने, ऋषि मुनि ने उनके पास बताया कि आपने हमको तो बुलाया, लेकिन हमारी इच्छा का सम्मान करना आपका परम कर्तव्य बनता है। तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र राजा वसु थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि प्रभु, हमने इनको तो आमंत्रण करके बुलाया है, लेकिन इनकी इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। आप हमें बताएं कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो भगवान ब्रह्मा जी ने इनको बताया कि आप इनकी इच्छाओं की तब पूर्ति करेंगे जब 12 वर्ष आप तप करोगे तो इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा वसु ने इस राजगिरी का पावन भूमि पर, जिसका प्राचीनतम नाम बसुमतीपुर है, उन्होंने 12 वर्ष तप किए। अच्छा, राजगीर का नाम बसुमतीपुर है? सबसे प्राचीनतम नाम बसुमतीपुर था। अच्छा। क्योंकि राजा वसु का बनाया हुए ये राजगिरी है, पावन भूमि। उन्होंने ही अनादि काल में यहाँ वाजपेयी यज्ञ किया था। तो 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके जब वो बुलाए, तो उसी ऋषि मुनियों को इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो 12 वर्ष तप किए। तब यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ, जिसमें गंगा जमुना भी है, सरस्वती है, गोदावरी है, बैतरनी है, मार्कंडेय ऋषि जी का कुंड हो गया, नारद ऋषि जी का कुंड हो गया, व्यास ऋषि जी का कुंड हो गया, अनंत भगवान का कुंड हुआ। ये सभी पावन कुंड इस राजगिरी के पावन भूमि पर आज भी विराजमान है। और उसी में हमारे श्रद्धालु भक्त आकर आस्था का डुबकी लगाते हैं। लेकिन 22 कुंड 52 धाराओं में सबसे पवित्र और सबसे जो जहाँ आस्था का डुबकी लगाते हैं वो ब्रह्म कुंड है। अच्छा। क्योंकि वो जब उन्होंने तप किया था तो तप्ती कुंड वही था उस समय का, उसी में उन्होंने यज्ञ करवाए थे। तो वही अग्नि कुंड बना। अच्छा। और सारे जितने भी आस्था का डुबकी उसी में लगाते हैं। और कहा जाता है हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, जिनकी मृत्यु न मास में, न दिन में, न रात में, न महीना में, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, उनको ये वरदान प्राप्त था ब्रह्मा से। तो उनके उद्धार हेतु भगवान विष्णु ने ये अधिक मास का निर्माण करवाए।
और जब उनका उद्धार हुआ तो ये 12 महीना का 1 साल होता है। तो सब महीना का अपना अपना एक अलग महत्व होता है। बिल्कुल। तो इस महीना का कोई महत्व नहीं था, तो ये महीना भगवान विष्णु के पास जाके बताया कि हम तो वहाँ गए, परंतु आपने मेरा महीना का तो निर्माण कर दिया, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं और हमको मान नहीं है। तो भगवान विष्णु ने बताया नहीं, ये 12 महीना का जो साल है वो तो अलग अलग महत्व रखता, लेकिन ये जो अधिक मास है उसमें एक खास महत्व है जो ये 12 महीना से भी ज़्यादा पवित्र है। इसीलिए उस महीना को उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम मास रखा, पुरुषोत्तम महीना रखा, जिसको हम लोग अधिक मास भी कहते हैं, मलमास मेला भी कहते हैं, लोन का मेला भी कहते हैं। और यही महीना 2.5 साल और 3 साल के बीच में आता, 28 महीना से 32 महीना के बीच में। कभी आपको 31 महीना पे आ जाएगा, कभी 32 पे भी आ सकता है, कभी 27 महीना। इस बार सबसे कम 27 महीना कुछ दिनों पर आया है। अच्छा। तो ये सर लगातार अनबरन चलते आ रहा है। और एक चीज़ और है, मान्यताएं हैं कि जब 33 कोटि देवी देवता यहाँ पधारे तो इस क्षेत्र में आपको काग भुसुंडी, जिसको हम लोग कौआ कहते, काला कौआ, जिसको डेढ़ कौआ भी कहा जा सकता है, वो आपको 1 महीना इस एरिया में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वही आमंत्रण करने वाला था। और ऋषि मुनि सोचा कि ये जुटकटार पक्षी है, इनको नहीं बोलो, तो वो इस 1 महीना मेरे इस एरिया में नहीं आपको मिलेंगे। और ये पावन भूमि, जैसे गया जी में पितृपक्ष में पिंडदान होता है ना, तो वहाँ तो पितृपक्ष का दान होता है अपने पितरों को उद्धार हेतु, लेकिन ये राजगीर पावन भूमि है जो अधिक मास का पिंड इसी राजगीर के पावन भूमि जो हमारा बैतरनी घाट है, जहाँ गौ के पुच्छी को पकड़ करके भव सागर पार करने की ये हमारे सनातन धर्म में जो प्रथाएं हैं, इसी राजगिरी के पावन भूमि पर इसी मलमास मेला में होता है। कहा जाता है कि इस मलमास मेला में भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सभी तीर्थों पर जो पुनीत कार्य है सारे काम बंद हो जाते हैं, और अपने अपने घरों में भी लोग शुभ कार्य नहीं करते हैं, बोलते हैं खरमास आ गया। लेकिन ये सभी भारतवर्ष के जितने भी तीर्थस्थल हैं, उस तीर्थों में यही एक राजगिरी पावन भूमि है जहाँ सारा पुनीत कार्य होता है, क्योंकि सारे देवी देवता इसी राजगिरी के पावन भूमि पर उपस्थित रहते हैं, इसीलिए यहाँ सारा कार्य होता है। और इसमें आपका पिंडदान हो गया, पूजा हो गया, हवन हो गया, जितना आप कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो कम से कम मन में भगवान का नाम लेकर आस्था का डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि 2.5 साल और 3 साल में आपसे छोटा मोटा तो हर मानव जो जन्म लिया उससे कुछ ना कुछ तो त्रुटि रह ही जाएगा, रास्ते में चल रहे हैं, एक चूटा भी मर सकता। तो उसी के उद्धार हेतु जो 2.5 साल और 3 साल बीच में जो हम लोग से चूक होता, उसके उद्धार हेतु आस्था का डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं और लगा कर जाते हैं। और नारायण की कृपा से उनके हर मुरादे जो वो अपने हृदय में कामना लेके आते हैं, सारे श्रद्धालुओं को वह कामना पूर्ण होता है। ये ऐसी मान्यताएं हैं। और यहाँ करीब करीब एक दिन में 2-2 2.5 लाख लोग इस राजगिरी के ब्रह्म कुंड में आस्था का डुबकी लगाते हैं। और नारायण की कृपा से शासन प्रशासन की चौक चौबंद से सहयोग से कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये अनवरन चलते आ रहा है। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस समय राजा जरासंध यहाँ के शासक थे, तो कोई भी राजा होंगे तो ब्राह्मण तो हर राजाओं के बीच में रहेंगे। तो उनकी आज्ञा से यहीं के तीर्थ पुरोहितों ने राजाभिषेक करने के लिए किनको, वो जो कंस जी महाराज हैं, उनका राजाभिषेक यहीं के तीर्थ पुरोहित ही उनको कराए थे। अच्छा, एक सवाल आखिरी में होगा और संक्षेप में बताइएगा। हाँ, जैसे कि आप बचपन से राजगीर में हैं, कई मलमास मेला को देखे होंगे, वो जो आप कौआ वाला बात बताया ना, ये मेरे माइंड में खल रहा है कि वाकई में कौआ नजर नहीं आता। सर आप वो तो साँच को आँच क्या, और कहता है कि दस्तक समझौता, मतलब कोई समझौता नहीं करते। तो सर आप देख सकते हैं ये। नहीं, हम आपसे पूछ रहे, कभी देखे हैं ऐसा? हम लोग तो देखते हैं, हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि आप अभी भी देखिएगा, हर जगह आप घूमिए राजगिरी में, आपको कौआ ज़्यादा नजर आएगा। आपको जितना देर आप यहाँ बैठे होंगे, आपको भी लगा होगा कि इर्द गिर्द एक भी कौआ का कौं कौं का आवाज़ बहुत कम आपको नजर आएगा। लेकिन ऐसे है कि 12 मास रहता है, एका दुक्का रहता है। लेकिन हम अनवरन, हम लोग के पूर्वजों लोग भी, उनके द्वारा भी हम लोग जाने, हम लोग भी अपने कम उम्र में हमने भी देखने का प्रयास किया।
कि जो होना चाहिए, इतना भीड़, इतना पूजा पाठ, इतना सब कुछ चढ़ावा चढ़ रहा है। कौवा तो जुटकटार पक्षी है, जहाँ भोजन मिलेगा वो तुरंत पहुँचेगा। लेकिन इतना जब चढ़ावा चढ़ रहा है, इतना लोग मिष्ठान चढ़ रहा है, पूरी चढ़ रहा है, लेकिन कौवा खाने के लिए क्यों नहीं आ रहा? कुछ तो जरूर होगा, ये निश्चित है। तो ये चीज़ मान्यता है कि कौवा नज़र आता नहीं है जी। और जरासंध जब ये पावन भूमि यहाँ हुआ तो 16 बार भगवान श्री कृष्ण पर यही राजगिरी से चढ़ाई भी किया। 17वां बार में भगवान श्री कृष्ण को द्वारकापुरी भी जाना पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण को जब यहाँ आना पड़ा, उनको मालूम था कि इनकी मृत्यु कैसे होगी। और जरासंध भगवान शिव का प्रबल उपासक था और उनका कृपा उनको प्राप्त था। तो जब भी यहाँ आस्था का डुबकी वो लगाते थे, जरासंध भगवान शिव की पूजा करते थे। और पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को कुछ दिए बिना दूसरा कोई कार्य नहीं करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण को मालूम था। इसीलिए जब अश्वमेध यज्ञ होने लगा युधिष्ठिर का, तो उन्होंने बताया जब तक पृथ्वी पर जरासंध जीवित है तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को रोक करके और भीम और अर्जुन को लेकर इस राजगिरी के पावन भूमि पर ब्राह्मण को रूप धारण करके यहाँ विराजमान हुए। और जे हुई जरासंध जब पूजा करके भगवान शिव की आए तो उनको दक्षिणा के रूप में उन्होंने द्वंद्व युद्ध मांगा। लेकिन वो भी भगवान शिव का उपासक था, वह भी समझ गया कि सामने मांगने वाला साक्षात नारायण है। इसीलिए उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ तो युद्ध नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप रण छोड़ हैं, ये रन छोड़ के भाग। हाँ, आप इनके साथ नहीं करूँगा अर्जुन के साथ, क्योंकि वो नपुंसक हुए थे बीर लल्ला के रूप में 1 साल के लिए। हमारे समकक्ष का योद्धा कौन है? ये भीम है, हम इनसे युद्ध करेंगे। तो उन्होंने वह सहज स्वीकार किया और राजगिरी में उनको 28 दिन युद्ध चला। 27 दिन भगवान श्री कृष्ण को उस युद्ध में बैठना पड़ा। उस युद्ध को देखे भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वो चाहते तो जरासंध को 1 दिन में भी समाप्त करवा सकते थे, उस समय भी समाप्त करवाते। लेकिन उनको ये संसार रूपी जगत को दिखाना था कि जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखता, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता, वो व्यक्ति से वो जो अगर भगवान में विश्वास रखेगा और भगवान की सेवा करेगा तो वो भगवान के सामने खड़ा हो सकता है। ये जगत को उन्होंने दिखाया। और उसी को ये द्वापर युग में लोग देखे कि भगवान श्री कृष्ण 27 दिन रहे, 28वां दिन उन्होंने दिखाया वो तिनका को। हाँ, तब जाकर के जरासंध का उद्धार हुआ और मृत्यु हुई। चाहते तो 1 दिन में भी कर सकते थे। अच्छा, आखिरी सवाल होगा सरकार, मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या निरीक्षण वगैरह किया? सर, माननीय मुख्यमंत्री की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अच्छा। हमारे इस राजगिरी के पावन भूमि के लिए माननीय मुख्यमंत्री का कृपा प्राप्त है। उन्होंने इस मलमास मेला को 4 चांद लगाने के लिए, महाकुंभ का रूप धारण देने के लिए बहुत प्रयास है, उनका कुशल प्रयास। और उनके नेतृत्व में जितने उनके सारे जिला प्रशासन के जो लोग लगे हुए, उनको मैं पंडा समिति की ओर से, राजगीर की सर्वस्व जनता की ओर से, न कि बिहार की जनता, देश की जनता की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने मलमास मेला के लेकर के तैयारी किए। और यह तैयारी करीब करीब पूर्ण होने के कगार पर है। इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। जितनी प्रशंसा की जाए उनका इस मलमास के लिए वो कम है। जितनी भी प्रशंसा की जाए माननीय मुख्यमंत्री का वो कम है। पंडा समिति के जो सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं। आप भी मलमास मेला का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो 18 तारीख से राजगिर में मलमास मेला का आगाज़ होने जा रहा है। पूरे परिवार के साथ आइए। जिला प्रशासन और पूजा समिति के जितने भी प्रशासन हैं आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं। हम मलमास मेला के हर एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।